हेलो स्टूडेंट, आज मैं अर्गट डिजीज़ जो राई में होती है और ये फंगस को हम क्लैवीसैस पर्प्यूरिया के नाम से जानते हैं और ये एस्कोमाइस्टीज का सदस्य है। और ये अर्गट जो रोग है वो कई धान्य सीरियल्स में भी और अन्य में भी कर सकता है और साथ में ही ये ह्यूमंस और दूसरे मैमल्स में भी एक अर्गटिज्म रोग पैदा कर सकता है। और इनके ये सीड्स के थ्रू होता है, तो सीड बॉर्न डिजीज़ है। और साथ में ही इनमें एसाक्सोस्टेज कॉनिडिया के थ्रू भी स्प्रेड होती है। तो मोस्टली सीड बॉर्न और साथ में ही ये बाय एयर से भी ये कॉज होती है। क्लेविसेप्स एस्कोमाइस्टीज का ये मेंबर है और इसे अर्गट नाम का जो रोग है ये पैदा करता है। और साथ में ही क्लेविसेप्स की सक्रिय अवस्था ये इसके परपोशी या होस्ट के ओव्यूल में वृद्धि करके उसके टिश्यू को ये नष्ट कर देता है और एक कॉटन के समान संरचना बनती है। और इनके जो माइसीलिया है वो सॉफ्ट और साथ में ही शाखित होते हैं और साथ में ये ब्राउन्स्ड हैं और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट होती है। लाइफ साइकिल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पॉलीमॉर्फिक कवक है जिसमें 3 जो अवस्थाएं पाई जाती हैं, हॉनीड्यू अवस्था, स्कैलोरोशियम स्टेज और एस्कर्जीरस अवस्था। 3 अवस्थाएं इसके अंदर देखने इनिशियली ये माना जाता था कि इनका जो परस्पर संबंध नहीं होने के कारण इनको अलग स्टेज मानते थे, अलग रोग मानते थे। और जैसे कि फर्स्ट मधुरस हनीड्यू स्टेज को स्पेल्सीलिया के नाम से और सेकंड स्कैलोरोशियम और तीसरी क्लेविसेप्स का अलग इन्होंने नाम दिया था। पर कोहन ने सबसे पहले ये स्पष्ट किया था कि तीनों की कवक एक ही कवक के 3 स्टेजेस हैं और इनको पूर्ण अवस्था के आधार पर ये क्लेविसेप्स इनको कहा। और इनके जो 3 अवस्था जिसमें जो फर्स्ट स्टेज है हनी ड्यू अवस्था, ये यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये एक्टिव पैरासाइटिक अवस्था है जिसे ये होस्ट के उत्तकों को, अंडाशय के उत्तकों को ये पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और यहाँ पर ये जो एस्कस बीजाणु जिनके द्वारा अंडाशय के आधार पर ये फैदरी स्टिग्मा पर अंकुरन से होता है, ये इसमें अनेक नलिकाएं बनती है। ये भित्ति को ये भेदित हुई उसके अंदर प्रविष्ट हो जाती है और रुई समान कवक जाल जो बना लेती है और ये अंडाशय भित्ति का भेदन उसके स्तर पर फैल जाती है, घना जो जाल बना लेती है। और ये जटिल अवस्था और उसके अपर साइड में कॉनिडियम धर बन जाते हैं, एक पैलिसेड टिश्यू के समान एक दूसरे के समांतर और व्यवस्थित होते हैं। और इनके शीर्ष पर कॉन्स्ट्रक्शन से ये कॉर्निडिया एक के बाद यहाँ पर एक बनते रहते हैं। और कॉनिडियम बहुत सूक्ष्म और एक कोशिक अवस्था है जिसमें एक केंद्र होता है, ये राउंड है और ये अलैंगिक स्टेज है, कॉनिडियल स्टेज कहा जाता है। और ये प्रचुर मात्रा में बनते हैं। इसमें मीठे चिपचिपे और क्रीम सुनहरी रंग के द्रव्य में एकत्रित हो जाते हैं जिसमें ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज अन्य होते हैं। और ये एक तरह से ओस की बूंद की तरह दिखाई देता है। इसको हनी ड्यू भी कहा जाता है और मधुरस की उपस्थिति से पहचानी जाती है। इसको मधुरस अवस्था ड्यू का भी कहा जाता है। इनके मधुरस की उत्पत्ति के बारे में ही माना जाता है कि संक्रमण के कारण रोगग्रस्त जो फ्लावर्स पार्ट है वो जल वाटर व सुक्रोज का अधिक परिवहन होता है और वहाँ पर उनके एवोपरेशन के कारण वहाँ पे शुगर की सांद्रता बढ़ जाती है। और फॉस्फोरिलेज एक रेजिस्टेंस का काम करता है जिसके कारण शर्कराएं जो है शुगर व स्टार्च नहीं बन पाती।
शुगर के कारण मधुरस जो है हनी ड्यू में ये इंसेक्ट जो है उनसे अट्रैक्ट होते हैं और ये कॉनिडिया का डिस्पर्सल ये इनका इंसेक्ट के थ्रू होता है। ये दूसरे स्वस्थ प्लांट्स को वहाँ पर करके नई जो स्टेजेस वहाँ पर ये बन जाती है। और क्लेविसिस के जीवन चक्र की पूरी जानकारी प्राप्त होने से पहले इसको एक परफेक्ट फंगस या स्फेसीलिया के नाम से जाना जाता था और इसकी अवस्था को स्फेसीलिया अवस्था भी कहा जाता है। और परपोषी के जीवन यहाँ पर हो जो पैथोजन स्कैलविसेप्स के एंड पे यहाँ पर इनके ओव्यूल में एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है जिसे स्क्लेरोशियम कहा जाता है। और ये सूडो मृदुतक या सूडो पैरेन्काइमेटस के समान संरचना होती है इसमें और इसको जिसमें सेंटर में एक सेंटर पार्ट है वो वाइट कलर का और इसको ब्लैक कलर के आवरण से ये कवर किए हुए रहते हैं और हॉर्न शेप में और बाहर का बैंगनी या डार्क पर्पल कलर है। मैच्योर कंडीशन के बाली में स्क्लेरोशिया अन्य जो सीरियल्स के साथ में ही अन्य ग्रेन्यूल्स के साथ में ही उपस्थित रहते हैं और ये जब साथ में फसल के कटने के साथ में ये सख्त और ब्लैक कलर के और इलॉन्गेटेड पार्ट होते हैं और ओवर विंटरिंग सीड्स के साथ में ये करते हैं और साथ में इनको अर्गट कहा जाता है स्क्लेरोशियम को। ये सेकंड स्टेज है स्क्लेरोशियम अर्गट और इस अवस्था को अर्गट स्टेज भी कहा जाता है। और ये ड्रम स्टिक नाइफ इनमें जब ये ओवर विंटरिंग के बाद में इनके अंदर ये जब जर्मिनेट होते हैं तो इनके ड्रम स्टिक लाइक संरचना इनसे पेटिका या स्ट्रोमेटा इनसे निकलती हैं। जो ये अवस्था है स्क्लेरोशियम ये सीड्स में हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जो कि सीड के स्थान पर बन रही है और कॉनिडिया स्फेसीलिया अवस्था और ये सेकेंड जो स्टेज है वो स्क्लेरोशियम स्टेज है। और जो थर्ड स्टेज है जो एस्करजिरस स्टेज कहा जाता है जिसमें 2 स्टेजेस यहाँ पर बनती है जिसके अंदर जिसमें एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम का निर्माण होता है और ये जो स्टेजेस हैं वो बनती हैं इनके स्ट्रोमेटा के जर्मिनेशन के बाद में स्क्लेरोशिया के अंकुरन के बाद में ये अवस्था बनती है। और अर्गट भी कहा जाता है सेकंड स्टेज को अर्गट अवस्था कहा जाता है और अर्गट से स्ट्रोमेटा जो बनते हैं उनके जर्मिनेशन से बनते हैं और स्क्लेरोशियम के जिसमें स्ट्रोमेटा एक पिटिकाएँ संरचना बनती हैं इनके जर्मिनेशन के बाद में। और ये जर्मिनेटिंग स्क्लेरोशियम से स्ट्रोमा जिसके अंदर हम कुछ संरचनाएं इनकी एक सिंगल जो संरचना को हम समझ सकते हैं कि जिसमें पैराथीशियल कैविटीज़ और एक पोर जिनके थ्रू ये खुलते हैं और एक स्टॉक बड़ा सा स्टॉक जो कि 0.5 से 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और स्ट्रोमेटा और जिसपे कुछ पिट्टिकाएँ या कैविटीज़ जिसके अंदर बनती हैं और स्ट्रोमेटा हेड्स में अनेक फ्लास्क नामक ये कैविटीज़ हैं जिसे पैराथीशियल कैविटीज़ कहते हैं। और इसके आधार पर एस्कोगोनियम तथा एंथ्रीडियम यहाँ पर का विकास होता है। दोनों इनमें दोनों के अंदर बहुकेंद्रीय संरचना पाई जाती है और ये जब इनके अंदर सलयन के समय यहाँ पर एस्कोगोनियम से एक पैपिला लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जो कि बढ़कर ये एंथ्रीडियम के साथ में सलयन हो जाता है और इसमें
कोशिका द्रव्य का संलयन हो मिल जाता है। और दोनों एस्कस हाइफी ये द्विकेंद्रकी होते हैं। इनके शीर्ष पर क्रॉसियर बनता है, जिनकी सबसे एंड जो सेल है जिसको पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, एस्कोगोनियम के आधार से एस्कोजीनस काफ़ी सारे जो हाइफी यहाँ से निकलते हैं, जिसमें द्विकेंद्र की अवस्थाएं यहाँ पर होती हैं। और इनमें एक क्रोजियर शीर्ष पर बनती है, जिनकी सबसे जो द्विकेंद्र की अवस्था होती है पेनल्टीमेट सेल, जो कि एंड्स के सेकंड वाली सेल से होता है। और ये इनमें जो दो न्यूक्लियाई है, ये एक एस्कस मात्र कोशिका में ये परिवर्तित हो जाता है। इसी के अंदर कैरियोगैमी अवस्था पाई जाती है। कैरियोगैमी यानी कि टू न्यूक्लियाई डिफरेंट न्यूक्लियाओं का संलयन वहाँ पर, और ये दोनों जुड़कर एक द्विगुणित सिनकैरियन अवस्था बनती है। और ये सिनकैरियन जो अवस्था बनती है, इनमें एक मियोसिस और एक टू समसूत्री विभाजन से 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है। ये कोशिका द्रव्य से 8 बीजाणु एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ये नलिका और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, और ये पैरिथीशियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, जहाँ पर इनके साथ में पैराफाइसिस जो पैरिथीशियल कैविटी के आधार से निकलते हैं, इनके बीच बीच में एक यहाँ पर एस्कस स्पोर्स हैं, और ये फ्लोटिंग बॉडी बन जाती तो पैरिथीशियम कहते हैं। और ये अनेक एक मुंडिका जो मुंडक के अंदर बहुत सारे यहाँ पे जो स्ट्रोमा में बहुत सारे यहाँ पर पैरिथीशिया बनते हैं, और एक छोटे से छिद्र से ये खुलते हैं यहाँ पर, जिससे पैरिथीशियल कैविटी में। और ये यहाँ पर पैरिथीशिया में कुछ रोमिल संरचना, जिसको हम पैरिफाइसिस, ये डिस्पर्सल में ये हेल्प करते हैं। और इसके बाद के जो यहाँ पर जो स्टेज है, जिसके अंदर एस्कस में नलिका अवस्था है, और ये रंध्र टोपी इसके ऊपर उपस्थित होते हैं। 8 तंतु रूप जो एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित हैं, और ये या किसमें ये सर्पिल रूप से भी ये व्यवस्थित होते हैं। और इनका एस्कस बीजाणु का लंबाई के अनुरूप ऑस्टियल तक ये पहुंच जाते हैं, और ऑस्मेटिक प्रेशर इन एस्कस के कारण बढ़ जाता है। और ये जो टॉप पर एक उपस्थित छिद्र के द्वारा ये बाहर वायुमंडल में प्रकृत कर दिए जाते हैं। और जो एम्पिटी जो एस्कस है वो सिकुड़ कर नीचे हो जाता है, और इसका विघटन हो जाता है। और ये एस्कस बीजाणु का इसी तरह से विवेचन होता है। इससे क्या यहाँ पे ऑस्टियल एक छोटे स्मॉल पोर के समान होता है, तो एक ही एस्कस इसके द्वारा बीजाणु को ये बाहर निकाल सकता है। तो इस तरह से ये वर्टिकल दिशा में ये व्यवस्थित रहते हैं। और विस्कस फ्लूइड में भी ये वियुक्त होते हैं, और इनका भी इंसेक्ट के द्वारा ही ये डिस्पर्सल होते हैं। और ये स्वस्थ या जो होस्ट पर पहुंचकर वहाँ पर ये इनके स्टिग्मा पर फ्लावर के स्टिग्मा के अंडाशय पर उपस्थित अंकुरित होके और जनन नलिकाएं बनती है, और ये भेदन करते अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं, और जहाँ पे कवक जाल का निर्माण करती है। इस तरह से तृतीय अवस्था में लैंगिक प्रजनन होने के कारण एस्कस बीजाणु बनते हैं, और इसको लैंगिक जनन या एस्कोजीरस अवस्था के नाम से भी जानी जाती है। और ये यहाँ पर इसके लाइफ साइकिल में, जिसमें एसेक्सुअल स्पेसिलिया स्टेज कॉनिडिया से होती है, और क्लेविसेप्स जिसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं, और स्कैलोरोशिया के थ्रू ये रेस्टिंग स्कैलोरोशिया जिसमें जर्मिनेशन से स्ट्रोमा और पैरिथीशियल कप में एस्कोजेनस और एंथ्रीडियम का निर्माण होता है। प्लाज्मोगैमी जिसमें साइटोप्लाज्म का मिक्सिंग, देन इसमें इनके संलयन, इनके कैरियोगैमी कंडीशन बनती है, और मियोसिस और 2 यहाँ पर माइटोसिस के डिवीज़न से एस्कोस्पोर का निर्माण होता है।